सोनाली बहू, पूजा बहू को फोन तो मिला। पूरे 5 दिन हो गए उसे मायके गए हुए। हाँ मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। हेलो पूजा। हाँ नमस्ते सोनाली दीदी, कहिए क्या बात है। मामी जी कह रही हैं कि तुम कब से मायके में बैठी हुई हो, तुम्हें यहाँ आना नहीं है क्या। हाँ सोनाली दीदी, मैं बस शाम तक आ जाऊंगी। वो मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से मुझे आज भर रुकना पड़ा। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आओ, यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं और वैसे भी बहुत ठंडी पड़ रही है। इतना कहकर सोनाली फोन काट देती है। अरे मामी जी, मजा ही आ गया, आपने तो एक मुफ्त की नौकरानी रख ली है। अरे हाँ, नौकरानी तो रखना ही पड़ेगा ना, एक बहू निकम्मी है तो दूसरे ही से काम करवाऊंगी ना। मामी जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं भी तो आपको पैसे देती हूँ घर खर्च के लिए। हाँ बहू, मैं तो मजाक कर रही थी। मैत्री की 2 बहुएं थीं, सोनाली और पूजा। जहाँ सोनाली का रंग चमकते हीरे जैसा था, तो वहीं पूजा रंग से सांवली थी, जिस वजह से उसके घर में कोई अहमियत नहीं थी। मैत्री और सोनाली दोनों ही मिलकर उससे सारे घर के काम करवाया करती। मम्मी जी, आपको पिज्जा खाना है, मैं जा रही हूँ पिज्जा ऑर्डर करने। हाँ बहू, मेरे लिए एक बर्गर और एक शावरमा ऑर्डर कर देना। ओफो, इससे पूछ क्या लिया, ये तो सारे के सारे लिस्ट ही दे रही है, पर काम ना करने की वजह से तो मुझे ये काम करना ही होगा। जी मम्मी जी, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। बहू, बहुत खा लिया, पेट भर गया मेरा। कहीं पेट फूट कर खाना बाहर नहीं आ जाए। अरे बुढ़िया, ठूस 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 के मर जा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और पूजा घर में आती है। आ गई, कब से गई हुई थी, पता भी है तुझे। मम्मी जी, वो मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से मुझे 2 दिन और रुकना पड़ा, वरना मैं परसों शाम में ही आने वाली थी। अच्छा सुनो, मेरे लिए और मम्मी जी के लिए 2 कप चाय बना कर ले आओ, गर्मा गर्म होनी चाहिए चाय। जी सोनाली दीदी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। ये लीजिए आप दोनों की चाय। ओहो, ये कैसी चाय है, ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। इतनी ठंडी में हम ये ठंडी चाय पियेंगे, तुम्हारा दिमाग तो सही है। नहीं सोनाली दीदी, ठंड का मौसम है ना, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। गैस से जैसे ही चाय उतारो तो वो तुरंत ठंडी होने लग जाती है। जो भी है, मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए। पूजा बहू, मेरी भी चाय लेकर जा, इसे भी गर्म करके वापस ले आना। जी माँ जी, लाइए, मैं दोनों चाय गर्म करके ले आती हूँ। रसोई में जाते ही पूजा बेहोश होकर गिर जाती है। मैत्री और सोनाली उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। तभी मैत्री और सोनाली एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। क्या सच में मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे वाह वाह पूजा बहू, तूने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। सोनाली को ये सब बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा था। ये काली कलूटी लड़की घर में खुशियाँ देगी, इसकी इतनी औकात। और ऊपर से अब तो सभी इसके गुण गाने लगेंगे और सारे काम मुझसे ही करवाएंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सोनाली पूजा से सारे भारी भारी काम करवाने लगती है। पूजा, ये सिलेंडर देखना, ये सिलेंडर मुझसे उठ नहीं रहा। सिलेंडर खत्म हो गया है, इसे लगाना है वहाँ पर। सोनाली दीदी, पर मुझे डॉक्टर ने मना किया है भारी चीजें उठाने पर। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे तो लगाना नहीं आता सिलेंडर, तुम्हें तो आता है ना। ठीक है सोनाली दीदी, मैं उठाती हूँ। पूजा सिलेंडर उठाकर उसे लगा देती है। कुछ देर बाद ही उसे पेट में बहुत जोरों का दर्द होता है। सभी उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। माता जी, कहीं इन्होंने कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी? हे राम, नहीं, भारी चीज क्यों उठाएगी? बहू, तूने कोई भारी चीज तो नहीं उठाई थी ना? पूजा कुछ ना कहती है। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं उठाया था। चलिए, वैसे कोई बात नहीं है, कुछ हुआ नहीं है बच्चे को, बच्चा बिल्कुल ठीक है और आप भी बिल्कुल ठीक हैं। अगले दिन अरे राम राम मैत्री बेन। हाँ नमस्ते, बताइए चौधराइन जी, कैसे आना हुआ? नहीं, मैंने तो सुना था कि आपकी बहू पूजा माँ बनने वाली है, तो वही मुझसे रहा नहीं क्या, मैं तो भागी भागी चली आई। हाँ, भगवान के करम से ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर दूसरी वाली का क्या हुआ? वो कब खुशखबरी सुना रही है?
कोई दिक्कत तो नहीं है उसे? सोनाली ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है। आंटी जी, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, पर ये सब किसी के हाथ में नहीं होता। भगवान जब जिसे चाहे तब उसे औलाद देता है। इसमें हम इंसानों का कोई जोर नहीं होता। इसमें सोनाली दीदी की कोई गलती नहीं है। भगवान की कृपा रही तो वो भी जल्द से जल्द माँ बनने की खुशी दे देंगी। ये सब सुनते ही सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आकर पूजा को गले से लगा लेती है। पूजा, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, पर तू अभी भी मेरा साथ दे रही है। सोनाली दीदी, मैंने आपको दिल से बहन माना है और कोई इस तरह आपको बुरा भला कहे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे माफ कर दे पूजा। और इस तरह दोनों गोरी काली बहुएं साथ मिलकर रहने लगती हैं।